तो यह है आर्टेमिस का पार्ट 2। आर्टेमिस 2 को सीधा चांद की तरफ नहीं भेजा जाएगा। लॉन्च के बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट धरती के 2 बड़े पूरे चक्कर लगाएगा। पहले लो अर्थ ऑर्बिट होगा और दूसरा हाई अर्थ ऑर्बिट, जिसे लगभग 24 घंटे लगेंगे। इस 24 घंटे में एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को चेक करेंगे। जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो ही वो चांद की तरफ रुख करेंगे। अगर आप पिछले वीडियो में गौर किए होंगे तो मैं बताया था कि रिस्टोनर कोच और विक्टर ग्लोवर चांद के इतने करीब जाने वाले पहले लोग होंगे। इससे साफ पता चलता है कि इस बार वो चांद पर उतरेंगे नहीं और ना ही ये चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। अपोलो 13 का भी कुछ ऐसा मिशन था। वो चांद से सिर्फ 254 किलोमीटर ऊपर से गुजरा था, लेकिन ये चांद के सरफेस से 7400 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरेगा। यही है वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्योंकि भले ही आर्टेमिस 2 चांद के उतने करीब नहीं जा पाएगा जितने अपोलो 13 गया था, लेकिन ये इंसानों को धरती से सबसे दूर ले जाने वाला पहला मिशन बन जाएगा, 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा, जो अपोलो 13 के पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। अगर हम आर्टेमिस 2 की तुलना अपोलो 13 से करें तो ये अपोलो 13 से 29 गुना ज्यादा ऊंचाई से गुजरेगा। सवाल है कि इतना दूर से क्यों, सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए या और भी कुछ? तो जवाब है, आर्टेमिस 2 का रास्ता ऐसा डिजाइन किया गया है जिसे फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी कहते हैं। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में भी एंट्री नहीं करेगा, बल्कि चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके ये एक बड़ा सा यू टर्न लेगा। इसी सेफ रास्ते के लिए नासा स्पेसक्राफ्ट को चांद से इतने दूर रखेगा ताकि फ्यूल भी कम खर्च हो और स्पेसक्राफ्ट बिना किसी इंजन को जलाए अपने आप धरती की तरफ मुड़ जाए। इस मिशन के सक्सेस के बाद ही आर्टेमिस 3 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें इंसान 50 साल बाद फिर से चांद पर कदम रखेंगे। एक खास पॉइंट, आर्टेमिस 2 के मिशन से जो भी डाटा मिलेगा उसी से तय किया जाएगा कि मार्स पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को महीनों तक कैसे रेडिएशन से बचाया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात, री एंट्री, लैंडिंग कैसे होगी, क्योंकि वापसी के वक्त ओरायन का स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज होगी, लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेजी से ओरायन स्पेसक्राफ्ट एंटर करेगा कि ओरायन का हीट शील्ड लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा। नासा इस बार एक नए तरीके का इस्तेमाल करेगा जिसे स्किप एंट्री कहा जा रहा है। इसमें स्पेसक्राफ्ट पहले एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, फिर थोड़ा बाहर स्किप करेगा, जैसे पानी पर पत्थर फेंकने पर वो उछलता है, और फिर फाइनल एंट्री लेगा। इससे हीट भी कम पैदा होता है और लैंडिंग स्पॉट एक्यूरेट रहता है। जब स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम हो जाएगी तब 11 पैराशूट एक एक करके खुलेंगे, जो इसे बिल्कुल धीमा कर देंगे। आखिर में ओरायन पैसिफिक ओशियन पर गिरेगा, सैन डिएगो के पास, जहां यूएस नेवी पहले से ही एस्ट्रोनॉट्स का इंतजार कर रहे होंगे। सब्सक्राइब।